चैप्टर नंबर 16.4 अब तक पढ़ा था हमने 16.1, 16.2, 16.3 घन घनाभ, बेलन और शंकु। तो 16.4 में अब हम पढ़ेंगे गोला, गोला और वृत्त। गोला वृत्त किसे कहते हैं भाई? कि एक निश्चित बिंदु से या फिर एक बिंदु से निश्चित दूरी पर जो परिपथ बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम वृत्त कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? हम वृत्त। यदि इस वृत्ताकार चीज को हम गोला में बदलें, कैसे बदलेंगे भाई? मान के चलिए हमारे पास क्या एक बॉल, बॉल भी तो गोल है, वृत्त भी गोल है, लेकिन बॉल में क्या होता है कि वो ठोस होती है या फिर अंदर से खोखली होती है भाई। जब भी हम गोला बनाएंगे तो या तो अंदर से ठोस होगी या अंदर खोखली होगी, लेकिन क्या होगी? एक ऊंचाई लिए होगी, तो उसको कहते हैं हम गोला। या इससे बोलेंगे गोला, बॉल और कोई गोला या बॉल, इन दोनों चीजों को। अब देखते हैं भाई इसका निकालने के लिए हम गोला दे रखा है, गोला, इसका निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय और इसका संपूर्ण पृष्ठीय एक ही बात है दोनों की। संपूर्ण पृष्ठीय कह दें या फिर कह दें पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वृत्त होता है, इसका क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 वृत्तों के बराबर स्थान घेरता है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकाल देते हैं इसका आयतन। आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। केवल इसका निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया क्या? ठोस गोला। इससे बोल सकते हैं, या तो कह सकता हो गोला या फिर कह दें उसको ठोस गोला। अब लेते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला बनाते हैं भाई। ये बना लिया हमने अर्धगोला, तो इसे हम ठोस बोल सकते हैं, ये बोल लिया हमने अर्धगोला। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे भाई? देखो पूरे का कितना है? 4 पाई आर क्यूब। तो यहां कितना हो जाएगा? यदि आधे का निकालेंगे तो आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, लेकिन अब ये ऊपर वाला भाग भी तो दिख रहा है, ये वाला, ये भी तो वृत्ताकार ही है, तो एक वृत्त का और जोड़ देंगे इसमें, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 बार, 2 बार, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। देखिए आयतन निकाल रहे हैं, कितना आएगा पूरे का? 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जैसे हम आधे का निकालें तो बटे में क्या करेंगे? 2 कर देंगे, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका हो गया अर्धगोले का आयतन। ये तो हो गए दोनों किससे संबंधित? ठोस गोला। ये किससे संबंधित है भाई? ठोस गोला। लेकिन गोलीय कोष की बात करें हम, यदि हम गोलीय कोष की बात करें तो यानी कि खोखले गोले की बात करें हम, अब तक तो ये चल रहा भाई हमारे पास, लेकिन अब यहां पर आ जाता है क्या? इनको हटा देता हूं मैं यहां से। ये इनकी गोला, बॉल, जैसे टेनिस बॉल होती है इस तरह से। अब खोखला गोला, खोखला
गोला। अब तक तो चल रहा था ठोस, अब चलेगा खोखला। मान के चलिए ये हमारे पास, और ये बना दिया, यानी अंदर अंदर से क्या है, खोखला है। जैसे बॉल होती है भाई, टेनिस वाली बॉल होती है, टेनिस वाली बॉल अंदर से खाली होती है, लेकिन जो उसका आवरण होता है, लेकिन जैसे उसका आवरण होता है वो क्या होता है, ढका हुआ रहता है भाई, यानी कि किसी थोड़ी सी मोटाई लिए होता है। अब मोटाई लिए होता है तो इसकी त्रिज्याएं कितनी बन जाएंगी, एक तो बन जाएगी इसमें R2 और एक बन जाएगी R1, यानी कि बड़ी वाली और छोटी वाली वही वृत्त की तरह संकेंद्रीय वाली स्थिति बन जाएगी। जब संकेंद्रीय स्थिति बनेगी तो क्या करेंगे इसमें इसे बोलते हैं खोखला गोलन, खोखला गोला, या फिर कहेंगे गोलीय कोष। अब कहते हैं हम इस खोखले या फिर गोलीय कोष का, गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, बराबर। अब हमें करना क्या है कि बड़े वाले इस बाहर की परिधि, इससे कहें कि यानी बाहर का जो आवरण है उसका क्षेत्रफल निकालने, और अंदर का निकालने। बाहर के में से यदि हम अंदर का घटा देंगे यानी भीतर का निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये जो मैंने मार्क किया है वो बच जाएगा, यानी कि 4 पाई संपूर्ण का क्या है 4 पाई R स्क्वायर। तो कंप्लीट बड़े का निकालेंगे R1 स्क्वायर में से 4 पाई R2 स्क्वायर, यानी कि बाहर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे। कॉमन 4 पाई बचेगा R1 R स्क्वायर R2 स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा इसका गोलीय का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस भाग का आ जाएगा। अब इसका आयतन निकालना हो तो गोलीय कोष का आयतन, अच्छा आयतन का सूत्र हमारे पास था 4/3 पाई R क्यूब। उसी तरह से बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा देंगे तो क्या निकल आएगा इस गोलीय कोष का, यानी कि 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। इसको निकालेंगे कॉमन 4/3 पाई, 4/3 पाई बचेगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये हो गया, लेकिन यदि इसमें भी हमको अर्धगोला दे दी तो गोलीय कोष में अर्धगोला, अर्धगोले का मतलब ये आ जाएगा भाई, ये दे दिया हमें, और एक खाली भाग है अर्धगोले का। तो उसमें क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको बटे 2 कर देंगे, इसको बटे 2 कर देंगे जब भी बात आएगी। ठीक है, हमारा काम पढ़ने वाला कहां तक, गोलीय कोष तक पढ़ने वाला है। 16.4 का पहला सवाल। 16.4 या फिर गोला की जब भी हम प्रश्नावली करेंगे तो हमें एक चीज़ की विशेष ध्यान रखना है कि इसमें हमें R को पकड़ के रखना है, यानी कि त्रिज्या को पकड़ कर रखना है। त्रिज्या नहीं है तो त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या दे रखी है तो हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कहें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात तो कीजिए। हमें दे रखा है भाई एक गोला, और इस गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, बस इतना ही देगा। R चाहिए हमें इसमें, गोले की त्रिज्या दे रखी है इसमें हमको R 1.4 सेंटीमीटर। अब करना है हमें गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या
पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22/7, आर कितनी है 1.4 इंटू 1.4, गुणा करते हैं भाई, 7 दूनी 14.2, कितनी बार आएगा 0.2 आ जाएगा इसका। अब 22 चौक 88 गुणा 14 दूनी 28, कितना 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद आ गया पॉइंट। इन दोनों का गुणा करते हैं भाई, कितना आ जाएगा इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 8 64, 8 8 64 और 7 6 70, 2 8 16 और 1 17, 4 6 4 2, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 24.64। क्यों? क्योंकि 24.64, 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब निकालेंगे इसका आयतन। आयतन का सूत्र क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 7 दूनी 14। अब हम गौर से देखें, यहां तक जो आया था 4 22/7, 1.4 1.4, यानी कि 4 22 2, और यहां तक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 24.64 इंटू 1.4, बटे में कितना चल रहा है 3 चल रहा है, बटे में कितना चल रहा है 3 चल रहा है। फिर एक बार और गुणा कर लेते हैं, इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका आपस में, इन सबको 14 चौके 56 और 14 छिंग 84, 84 5 89, 14 चौके 56, 56 और 8 64, हासिल 6, 14 दूनी 28 और 6 34, बटे कितना आ गया 3, कितना अंक के बाद पॉइंट 1 और 2 3, ये आ गया पॉइंट। अब इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा 1 पॉइंट, तो आप भी पॉइंट लगा दीजिए। 3 चौके 12, बचे 2, 3 नाम 27, बचे 2, 3 अट्ठे 24, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ इनको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा लगभग में आ जाएगा, यानी इसको हटाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 होगा तो ये कितना बढ़ जाएगा 5, तो 11.50 सेंटीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा क्या आयतन, इसका आ जाएगा आयतन। आगे देखते हैं भाई, यानी घन सेंटीमीटर आ गया इसका। तो अगला सवाल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी इसमें 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्योंकि स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग के इकाई में होता है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया आपको वही प्रयोग करना बस भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया 616। जब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर, ये तो स्क्वायर है यहाँ हटा दिया, तो आर स्क्वायर बराबर 616 बटे 4 गुणा 22 बटे 7, 7 चला गया ऊपर। इसको काटेंगे 4 से काट लेते हैं भाई, कितना 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंजे 20, बचेगा 1, 4 चौके 16 और 22 सत्ते 154। आर बराबर 7 गुणा 7 पर अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा आर आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर। आर चाहिए तभी तो हम आयतन वगैरह कुछ भी निकालना है, तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 7 गुणा 7 गुणा 7, ये कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा इसका 7 7 49, 22 चौक 88 इंटू 49 बटे 3, इनका गुणा करेंगे और काटेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें से 1437.33 घन सेंटीमीटर। इन दोनों को गुणा करके 3 से काटेंगे तो 1437.33 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। सवाल नंबर 3,
एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी दोनों ही चीज याद करनी है, हमें तो केवल r चाहिए। ये मान के चलिए अर्धगोला, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है उसने 4.5 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं भाई यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने, 4.5 सेंटीमीटर। अब तुम्हें जो ज्ञात करना वो करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अर्धगोले का ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, आधा करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर, एक और ऊपर का भाग जोड़ देंगे वृत्ताकार, तो कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, 3 गुणा 22/7, r कितनी है इसकी 4.5 गुणा 4.5। इसको यदि हम काटते हैं 22/7 का मतलब कितना हो जाएगा 3.14, इनका गुणा करेंगे भाई, 3 तिया 9, 14 तिया 42, 9.42 गुणा 4.5, इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.25, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, इनका गुणा कर लेते हैं भाई, कितना आएगा इनका 20 नंबर 180, यानी कि इनका आ जाएगा, गुणा कर ही देते हैं भाई एक बार तो, हम कितना है 20.25 गुणा 942, इसका करेंगे 25 दूनी 50, 0 4 यानी कि 100 और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 0 5, और यहाँ उतारेंगे तो 5 7 0, और यहाँ उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दशमलव, यानी कि 190 दशमलव लगभग 8-9 में आएगा ये। तो इनको यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस अर्धगोले का आयतन और ज्ञात करना है भाई। बात किसकी है, अर्धगोला। अर्धगोला देखो कंप्लीट होता 4/3, आधा है तो क्या कर देंगे 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 22/7, r दे रखी है, r कितनी इसकी 4.5 4.5 काटेंगे कितना आ जाएगा 15 तिया 45, 15 दूनी 30, एक के बाद पॉइंट है एक हट जाएगा, गुणा 22 और 22 तिया कितने हो जाएंगे यहाँ पर टोटल 66, गुणा इनका गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा भाई 20.25, बटे में रह रहा केवल अभी कितना 7। अब फिर इनको काटना है भाई, फिर क्या करना है इनको काटेंगे, फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ काटेंगे 7 नाम 63, बचेगा कितना 1, पॉइंट उतार लिया 0 बढ़ा ली, 7 एकम 7, और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 3, 7 चौक 28, यानी कि वही आ रहा लगभग ऊपर की जगह पे, तो इसका भी कितना आ जाएगा 190.93 घन सेंटीमीटर, क्योंकि अब किस में आ गया ये, अब आ गया आयतन में। तो इसका आयतन कितना आएगा 190.93 घन सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमने बताया कि हमको सबसे पहले इसमें r चाहिए कि भाई r के लिए जो उसमें दे रखा हो उसी का प्रयोग करेंगे भाई। हमें दे रखा आयतन, गोले का आयतन कितना दे रखा है 38,808 घन सेंटीमीटर। अच्छा, आयतन का सूत्र क्या है 4/3 पाई r क्यूब 38,808, r जो हमें निकालनी वो छोड़ दिए यहीं पर 38,808 बटे 4/3,
4 नीचे गुणा में 3 ऊपर, 22/7 तो 7 चले जाएगा ऊपर। अब इनको काट लेते हैं भाई, जहाँ तक ये कट जाएंगे 4 से काटते हैं इसको, 4 नाम 36, बचेंगे कितने 2, 4 7 28, 0 4 दूनी 8। फिर एक बार और काट लेते हैं यदि कटते हैं तो भाई, 22 चौक 88, बचेंगे कितने यहाँ पर 9, 22 चौक 88, बचे कितने 2, 22 एकम 22, यानी कि r³ 441 को हम गुणा करें, 441 को कर दे टुकड़ा 21 गुणा 21, 7 21। यदि मैं क्यूब को यहाँ से हटाऊं तो क्या लगेगा इस पर, क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट का मतलब होता है कि जोड़ा, वर्गमूल बनाते हैं 2 का, लेकिन इसमें बनाएंगे r बराबर कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, तुम्हारी त्रिज्या आ गई 21। अब ज्ञात करना तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रखना, गोले का चाहे पृष्ठीय कहे या संपूर्ण पृष्ठीय कहे, संपूर्ण गोले का तो वही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर 4 गुणा 22/7, 21 गुणा 21, 7 21, 22 चौक 88 गुणा 21 63, इन दोनों करेंगे कितना आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। एक बेलन, ये बेलन है, ये शीशे का बना हुआ बेलनाकार उसने कहा है। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी उसने 10 सेंटीमीटर ये दे रखी है भाई। अब इस शीशे के बेलन को पिघला दिया जाए, यानी कि इसको आंच में गर्म किया जाए, और इसी से जो इसमें कांच बनेगा उससे इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यानी गोला बनाने भाई जिनकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, बहुत सारे गोले बनाने इसमें। अब कितने गोले बनेंगे ये संख्या उसको बता देनी भाई, कितने गोले बनेंगे, यानी कि सबकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए प्रत्येक गोले की। इसका कहने का मतलब है कि एक शीशे का बेलन है, बेलन दिया गया, उस बेलन को पिघला दिया जाए भट्टी में, भट्टी में पिघलाने के बाद में छोटी छोटी कांच की गोली जैसी बनाई जाए तो कितनी गोलियां बनेंगी। मैंने बताया था कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनानी हो तब हम उसके आयतन का प्रयोग करेंगे। इसका आयतन और ये संपूर्ण जितनी भी गोलियां बनेंगी उन सभी गोलियों का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसी कांच का प्रयोग किया जाएगा। मैं अब क्या करता हूं कि भाई बेलन का आयतन निकाल लिया, बेलन के आयतन के बराबर ही इनमें क्या लगेगी, जो इसका आयतन है कांच का वही इनमें लगेगा, लेकिन मुझे कंप्लीट पता नहीं है कितनी गोली हैं। ऐसा तो कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी डिब्बा भरा हुआ है, कोई भी डब्बा है और इसमें पता है कि एक इतना स्थान घेरती है और हमें संपूर्ण का भी पता है कितना है क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं संपूर्ण के में 1 का भाग दे देते हैं तो पता चल जाता है कि भाई इसमें कितनी टॉफियाँ या चॉकलेट या जो भी चीज़ भर रहे हैं वो कितना आएंगी। तो अब ऐसे ही करना है कि बेलन के आयतन में इन एक गोले का आयतन का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि भाई इनकी कितनी कांच की गोलियां बनेंगी। लिख लेते हैं भाई इनको पहले। बेलन, इसकी त्रिज्या कितनी है बेलन की, बेलन की दे रखी है इसमें, बेलन त्रिज्या बराबर कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। अच्छा गोले की त्रिज्या दी है, जो छोटी छोटी गोलियां बनानी ना उसकी की त्रिज्या कितनी दी है उसने 2 सेंटीमीटर। अब तुम्हें बताना है गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या करना क्या है भाई पूरे आयतन में, पूरा आयतन किसका निकलेगा बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन। गोले बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटे गोले, एक गोले का क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इनका लिख दिया हमने सूत्र, पाई से पाई, आर स्क्वायर लेकिन किसका है? बेलन का भाई, तो बेलन के लिखेंगे आर। आर कितनी बेलन की? 4। 4 गुणा 4 एच कितनी दे रखी है? 10 बटे 4/3, 4 तो रह गया नीचे, बटे में 3 तो चला गया ऊपर, पाई से पाई कट गया। अब दे रखी है आर, ये आर किसकी है? गोले की, तो गोले की आर कितनी दी है? 2। 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15, तो गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें? 15। गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15। एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है भाई। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, इस तरह के सवाल आए कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनानी है, तो संपूर्ण के यानी कि पूरे आयतन में एक छोटी चीज का आयतन का भाग दे देंगे, वही हमें गोलियों की संख्या निकल आएगी। जैसे हमने दीवार का किया था भाई, दीवार बनाई थी, पूरे दीवार के में एक ईंट का आयतन का भाग दिया तो ईंटों की संख्या आ गई। उसी तरह से यहाँ बेलन के आयतन में एक गोले का आयतन का भाग दिया तो निकल के आ गई यहाँ पर छोटी छोटी गोलियां जो बनेंगी उनके संख्या। अब कहा इसने खोखला गोल सेल, खोखला है, ये दे दिया भाई उसने खोखला, ये खोखला बना दिया हमने एक गोला। अब इस सेल की मोटाई कितनी दी है उसने? इसकी दी है इसने 2 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं भाई, खोखले गोल सेल की मोटाई, यानी कि ये दी है मोटाई कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या, यदि इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने? 8 सेंटीमीटर। अब देखो बाहरी का मतलब ये बाहर वाले की यहां तक इसमें शामिल हो गई है, बाहर तक, ये बाहर तक शामिल है, तो बाहरी त्रिज्या वो मान लेते हैं हम R1, ठीक है, R1 मान लिया इसको। अब हमें चाहिए कि आंतरिक त्रिज्या भी चाहिएगी भाई, आंतरिक त्रिज्या R2। अच्छा, आंतरिक त्रिज्या देखो, ये मोटाई काट दें इसकी तो कितनी बच जाएगी? 8 में से 6 बच जाएगी, तो ये बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। कहाँ लगी है इसमें धातु? केवल धातु तो यही लगी है जो मैंने ये ब्लैक मार्क किया है, अंदर तो खोखला है यानी खाली है। तो इसमें लगने वाली, इसमें लगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आयतन, तो खोखले गोले का आयतन, देखो कंप्लीट में से यानी बाहर में से 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब 2 बराबर 4/3 पाई, इन दोनों में कॉमन है, अब बचेगा R1 क्यूब और R2 क्यूब। 4/3 22/7, R1 कितनी दे रखी है इसकी? 8 माइनस 6 क्यूब कितना आ जाएगा इसका? क्योंकि अंदर की 6 इसकी, 4 22 चौक 88 बटे 7 21 गुणा, या फिर अभी एक बार और ले लेते हैं भाई इसको, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512 माइनस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216, 88 बटे 21 गुणा 512 में से घटाएंगे कितना हम? 216। 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 6। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे?
2, यानी कि 296। यदि काटते हैं तो एक बार काट लीजिए, नहीं करते हैं तो इनको छोड़ दीजिए भाई। 9 6 15 नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे तो गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे कितना आएगा इनका 296 गुणा 88, 8 6 48, 8 नाम 72, 72 और 4 76, 8 दूनी 16 और 7 23, यही आ जाएगा सेम। 8 4 0 6 और 2, यानी 26,048 में भाग देंगे कितने का 21 का। 21 एकम 21, 5 0, 21 दूनी 48, बचेंगे 2, उतार लिया 4, 21 एकम 21, बचेंगे 3, उतार लिया 1, फिर कितना आ जाएगा इसका 21 एकम 21, 5 0, 21 दूनी 21 दूनी, सॉरी गलत हो गया भाई, यहाँ से इसमें भाग देते हैं भाई। 26,048 में भाग देंगे कितने का 21 का। 21 एकम 21, उतार लिए 5, उतार लिए 0, 21 दूनी 42, बचेगा कितना 8, उतार लिए यहाँ पर 4, 21 चौक 84, उतार लिए कितना 8, नहीं जाएगी 0। जैसे ही आप यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा बालकू टेक 0 आने के बाद में। और यहाँ 21 दिया 63, बचेगा कितना यहाँ पर 17, 0, 21 सत्ता 154, 21 सत्ता 147, 21 अट्ठा 168, यानी कि ये आ जाएगा 38। तो इनको काटने पर जो आएगा वो आएगा 1240.8 सेंटीमीटर क्यूब।